कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौत अब जिंदगी का आखिरी सच नहीं रह गया मेरे दोस्त। आई मीन नाउ यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ओन डेथ एंड ऑफ योर क्लोज वंस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे आप दूसरी ज़िंदगी जीने का भी आनंद उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम रतूड़ी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल, जहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उस नॉलेज के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए आई ओपनर हो, माइंड ब्लोइंग हो और कुछ नया हो। आज हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी, क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। जब से इंसान इस बात के लिए अवेयर हुआ है कि एक दिन उसकी मौत निश्चित है, तब से ही इंसानों ने मौत को हरा देने वाली पॉसिबिलिटीज़ को खोजना शुरू कर दिया था। अमरता और पुनर्जीवन की ऐसी ढेरों कहानियाँ हमें किताबों, धार्मिक किताबों और मूवीज़ में देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं माइथोलॉजीज़ और कहानियों की वजह से हमारे दिमाग में क्रायोनिक्स तकनीक का आइडिया आया। ये एक तकनीक है जिसमें डेड बॉडी को डीप फ्रीज कर प्रिजर्व किया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, और ऐसा ये सोचकर और इस उम्मीद में किया जाता है कि साइंटिस्ट फ्यूचर में एक दिन इंसान को दोबारा जीवित करने में कामयाब होंगे। इस तकनीक में बॉडी को डीप फ्रीज कर टिश्यूज तक सीपीआर तकनीक के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है और हार्ट और लंग्स को बाईपास कर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाया जाता है। बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है और साथ ही एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐड किया जाता है ताकि टिश्यूज जमने के कारण डैमेज ना हो जाएं। बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, उन्हें ओवरकम करना ज़रूरी है। जैसे बॉडी को फ्रीज करने के कारण जो भी डैमेजेस होंगे उन्हें रिपेयर करना होगा, और अभी तक की टेक्नोलॉजी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। दूसरा चैलेंज होगा कि उस रीजन का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा जिसकी वजह से इंसान की डेथ हुई है। और तीसरा चैलेंज है टू रिवर्स द एजिंग प्रोसेस, यानी अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसे यंग बनाना होगा ताकि वो सेकेंड लाइफ को एंजॉय कर सके। अभी ये तकनीक दुनिया भर में सिर्फ 4 प्लेसेस पर प्रैक्टिकल फेज में है। 3 कंपनीज यूएस में ये प्रैक्टिकल कर रही हैं और एक कंपनी रसिया की है जो वहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके लिए ऑलमोस्ट $3 लाख का खर्चा आता है, जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पे करना होता है, और फिर डेथ के बाद कंपनीज उस इंसान की बॉडी को ले जाकर प्रिजर्व कर लेती है। कई बार इन कंपनियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमा रही हैं और फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। यूएस के एक क्रायोबायोलॉजिस्ट डेनिस कोवाल्स्की हैं। उनका मानना है कि फिक्शन में बहुत मज़ा आता है और हम एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन हो या ऑप्टिमिज्म हो, लेकिन वे साथ ही यह भी कहते हैं कि यह ऑप्टिमिज्म ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे, सीख पाएंगे और उससे फिर डिस्कवरीज कर पाएंगे। हमें यह भी तो पता चलेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस लिमिट के बाद काम करना बंद कर देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ऐसे बहुत से लाइफ सेविंग इन्वेंशंस किए हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक डेफिब्रिलेशन, सीपीआर टेक्नोलॉजी, और टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस होती चली जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। अगर हम इस वीडियो को सम अप करते हैं तो कंक्लूज़न ये है कि अगर ये प्रोसेस और ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होता है तो हम इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन को हरा देंगे। लेकिन अगर हम फेल भी हुए तो भी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय थोड़ा सा
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा, क्योंकि जब डेथ ही नहीं होगी तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वापस कैसे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस शेयर करने से सामने वाले का नॉलेज बढ़ता है और आपकी इज्जत बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।